प्राचीन ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय करीब आता है तो एक धुंध चारों ओर छा जाता है। ये धुंध यमदूतों के आने का संकेत होता है। लाल चमकती आंखें, लंबे नुकीले नाखून और चेहरे पर एक मुस्कान, ये यमदूत मरने वाले के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ग्रीक पौराणिक कहानियों में लगभग यही काम हेरमेस करता है। दो सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा बहुत समान। ग्रीक पौराणिक कहानी जो आज हम सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनिए और देखिए क्या सच्ची में ये कहानी हमारे गरुड़ पुराण से थोड़ी मिलती है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के मुंह में सिक्का रखा जाता था ताकि वह चैरोन, जो कि स्टिक्स नदी का नाविक है, को दे सके। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और पिंडदान आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को सरल बनाने के लिए किए जाता है। ऐसा माना जाता है यदि ये ठीक से न किए जाएं तो आत्मा भटक सकती है। जब मृतक को दफना देते तो थानाटोस उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर देता। इसके बाद हेरमेस, जो देवताओं के दूत थे, आत्मा को पाताल लोक के किनारे तक ले जाते। इसकी तुलना हिंदू संस्कृति से भी की जा सकती है, जहां मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमराज के पास लेकर जाते हैं। किनारे पर चैरोन नाव चलाने वाला था, जो आत्माओं को स्टिक्स नदी के पार ले जाने वाला इकलौता व्यक्ति था। ये नदी पृथ्वी और पाताल लोक को अलग करती थी। केवल वही आत्माएं जिनके शरीर को दफनाने के समय उनकी जीभ के नीचे सिक्के रखे जाते, चैरन की नाव उसी सिक्के के माध्यम से फीस चुकाकर पार जा सकती थी। जिनके पास यह पैसे नहीं होते, उन्हें स्टिक्स नदी के किनारे 100 वर्षों तक भटकना पड़ता था। उसके बाद ही उन्हें नदी पार करने की अनुमति मिलती। स्टिक्स नदी पार करते हुए आत्माएं पाताल लोक के विशाल दरवाजों तक पहुंचती। इन दरवाजों की रखवाली सर्बिरस, 3 सिरों वाले कुत्ते द्वारा की जाती थी। सर्बिरस का काम था घुसपैठियों को रोकना और भागने की कोशिश करने वालों को निगल जाना। वही हिंदू धर्म में वैतरणी नदी पृथ्वी और परलोक को अलग करती है। युमलोक के द्वार का रखवाला है शर्वरा, एक 4 आंखों वाला कुत्ता जिसका काम सर्बिरस की तरह ही आत्माओं को परलोक में बांधकर रखना है। आगे बढ़ने के बाद आत्माएं पाताल लोक के कोर्ट में पहुंचती, जहां 3 जज उनके जीवन के हर कर्म की समीक्षा करते। जिन लोगों ने देवताओं को नाराज नहीं किया होता, उनके लिए एक शांतिपूर्ण स्थान होता, लेकिन जिन्होंने गलतियां की होती, उनके लिए अनंत पीड़ा और दुख का इंतजार होता। आत्माओं का निर्णय और रास्ते। फैसला होने के बाद आत्माएं 3 रास्तों में से एक पर जाती। पहला रास्ता था एस्फोडेल के मैदान। ये उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने जीवन में न तो कुछ महान किया और न ही कोई बड़ा पाप किया। यहाँ आत्माएं शांति से रहती और 1000 वर्षों के बाद लीथे नदी से पानी पीकर अपनी यादें खो देती। इसके बाद वे फिर से पृथ्वी पर नया जीवन शुरू करती। दूसरा रास्ता इलीजियम, ये एक स्वर्ग था जहाँ नायकों, अर्ध देवताओं और अच्छे इंसानों की आत्माएं जाती। यहाँ वे उत्सव, शिकार और दावतों का आनंद लेते। उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटने का विकल्प दिया जाता, लेकिन अधिकतर यहाँ ही रहना पसंद करते। इलीजियम के पार था आइल ऑफ द ब्लेसेड, ये केवल महानतम नायकों के लिए था। यहाँ हेलेन ऑफ ट्रॉय, अकिलीस और ओडिसियस जैसे महान नायक हमेशा के लिए शांति और सम्मान में रहते। तीसरा और आखिरी रास्ता टार्टरस की ओर ले जाता था, जो पाताल लोक का सबसे गहरा स्थान था। ये जगह केवल सबसे भयानक अपराधियों और उन लोगों के लिए थी जिन्होंने देवताओं को नाराज किया था। यहीं पर क्रोनस और बाकी टाइटन्स को कैद किया गया था। वे अनंत काल तक ये देखते रहते थे कि कैसे नई आत्माएं दंड पाने के लिए इस श्रापित दुनिया में प्रवेश करती हैं। हेडिस केवल टार्टरस में ही सीधे शामिल होता था। वह हर आत्मा के अपराधों के आधार पर उसके लिए एक खास सजा तय करता और उसकी निगरानी करता। यह सजा न केवल उनके अपराधों की सजा थी, बल्कि यह सिखाने के लिए थी कि देवताओं को धोखा देना या उनका अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। यह पाताल लोक के अंडरवर्ल्ड का एक छोटा सा परिचय था। अगले वीडियो में हम शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड राजा हेडिस और उसके अंडरवर्ल्ड साम्राज्य की कहानियों के बारे में आगे बढ़ेंगे।
यदि आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आपको इस चैनल पर मेरे मित्र का वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें बताया गया है कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवताओं की रचना कैसे की गई। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम विभिन्न पौराणिक कथाओं पर वीडियो पोस्ट करते रहेंगे।